दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस प्रोग्राम में शरह सूद में कमी नाकाफ़ी साबित हुई। फ़कत माल डालने का बहाना मिला बाज़ार में आज, जबकि बाज़ार अच्छे रिज़ल्ट के बावजूद, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स थे, आज बड़ा पे आउट मंदी ना रोक पाया। 199 पॉइंट्स की कमी हो गई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत डाउन रही। आज वॉल्यूम गिरे, 20% गिर गए। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम रही और इसके साथ साथ वैल्यू, जो आज वॉल्यूम हुआ उसकी वैल्यू में भी कमी हुई। तो क्या बात है, जब ये इतनी इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो रहे हैं, जो कि बड़ी अरसे से तवक्कुआत थी कम होने की, इसके बावजूद बाज़ार में रौनक नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह उधर यानी कि पॉलिटिकल साइड पर जो अनसर्टनिटी इस वक्त उभर रही है, वो एक मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न है। शरह सूद में कमी जो कि 100 बेसिस पॉइंट्स कम हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किए, वो बेसिकली ऑलरेडी डिस्काउंटेड था बाज़ार में। उसकी तवक्कुआत वाइडली एक्सपेक्ट की जा रही थी। इन केस कि अगर 150 या 200 बेसिस पॉइंट्स की कट होती तो डेफिनेटली उसका एक सरप्राइज़ बाज़ार में आज मिलता। लेकिन इसके बावजूद जहां पर आज डीजी, लकी, फौजी, तमाम सीमेंट सेक्टर के शेयर्स गिरे हैं, स्टील सेक्टर के शेयर्स गिरे हैं, केमिकल, फूड या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, ये तमाम शेयर्स इन सेक्टर्स के आज कम हुए। उधर अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र ने आज बूम किया और सबसे बड़ी आज बूम की वजह एफएफसी का हाफ ईयर का रिज़ल्ट था, जहां पर अकेले एफएफसी ने ₹7.91 को ऐड किया, ₹10 का कैश पे आउट किया। दूसरे क्वार्टर के लिए कंपनी ने अर्निंग पर शेयर दूसरे क्वार्टर में ₹12.22 रहा, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ₹4.02 का अर्निंग पर शेयर था। पिछले साल इसी क्वार्टर में बड़ा बूस्ट मिला और सिर्फ इस अकेले स्टॉक ने 260 पॉइंट्स को ऐड किया आज की दिन, जहां पर इसके बावजूद बाज़ार गिरा है। दूसरी तरफ रिज़ल्ट जो कि ड्यू था एंग्रो फर्टिलाइज़र का, वो रोका मैनेजमेंट ने और फाइनली आखिरी मिनट्स में कहा कि मीटिंग इन प्रोग्रेस, कल सुबह अनाउंस किया जाएगा। और इसी असना पर स्टॉक गिरा, ₹3.52 मनफी बंद हुआ। 99 पॉइंट्स आज हंड इंडेक्स से इखराज किए। इसके बावजूद कि आज जो बड़ी न्यूज़ थी, जहां पर इन ट्रेडिंग आवर्स में गवर्नमेंट ने सरेंडर किया, ख़ासतौर पर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 320 मिलियन शेयर्स ओजीडीसी के 10 साल के बाद वो उसकी कस्टडी देने को तैयार है, जिसकी डिटेल हमने जब खबर ब्रेक हुई थी आपसे शेयर की थी। ओजीडीसी भी आज मनफी बंद हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑलमोस्ट सारा ईएनपी सेक्टर, फर्टिलाइज़र, बैंक्स और पावर सेक्टर यानी कि हब पावर सेक्टर में, जिसने आज 72 पॉइंट्स को ऐड किया। पिछले 2-3 दिनों से हब पावर यहाँ पर रुक रहा है, कोई बड़ी पेशकदमी करेगा एक बार फिर से अपसाइड पर। जहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीखो पुकार है आईपीपीज़ और आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के। वहीं पर हब पावर पूरे सेक्टर में एक किस्म की वैल्यू एडिशन के बाद स्टैंड आउट करता है। बड़ा लीस्ट इफ़ेक्ट हम तो को करेंगे इन केस कि ये जो चीखो पुकार है, इसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा आप समझें गवर्नमेंट कोई फ़ैसला लेती है अगेंस्ट द आईपीपीज़, और आईपीपीज़ का जो शेड्यूल है, जो उनका चार्जेस हैं या फिर कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, उसके हवाले से ईएनपी सेक्टर और अब वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने की वैल्यू को ऐड कर चुका है। तो बड़ा लीस्ट इफ़ेक्ट हम तो को करेंगे इसके नतीजे में, अगर ये यहाँ पर कोई पेशरफ्त रहती है। और आज का दिन जहाँ पर हंड इंडेक्स 809 पॉइंट्स की टाइट रेंज में मूव किया, कारोबार का आगाज़ काफ़ी मुस्बत हुआ, लेकिन
चूँकि नाकाफ़ी था, डिस्काउंटेड था, इंटरेस्ट रेट्स का कट 100 बेसिस पॉइंट्स का, बाज़ार जल्दी मनफी जोन में गया और बाकी का ऑलमोस्ट ज़्यादा हिस्सा मनफी ट्रेड हुआ और इसी बदौलत आज 199 पॉइंट्स की कमी हुई। वॉल्यूम आज 357 मिलियन शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया या 35 करोड़ 78 लाख शेयर्स का, जिसकी मालियत आलमोस्ट 21.5 अरब रुपए की सतह पर आ गई। कल हमने देखा 44 करोड़ शेयर्स का काम था और वहाँ पर भी हमने कमी देखी एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे, वहाँ पर 71 करोड़ शेयर्स का काम था। ट्रेडिंग नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 2,35,000 शेयर्स की देखी गई आज, जबकि कल हमने 2,62,000 की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। तो ये तमाम पिक्चर हमें इंडिकेट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है, हंड इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया है यहाँ पर एंट्री लेने में। तो ये जो बेसिक डाटा है वो इंडिकेट कर रहा है इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा हंड इंडेक्स की या ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस पर। नंबर वन अगर हम देखें तो इस वक्त जो एक्टिविटी है वो टोटली रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, चूँकि वो शेयर्स जो कि हाईली पे करते हैं, जिनका पे आउट काफ़ी अच्छा है और पिछले काफ़ी क्वार्टर से उनका पे आउट बहुत अच्छा है। जैसे कि आप आज एफएफसी ने रिज़ल्ट अनाउंस किया, एटलस होंडा का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, आज क्वार्टरली ईपीएस 28 रुपये रही, पिछले साल जहां पर 12 रुपये 91 पैसे थी, 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट्स में उसको इजाफा देखने को मिला कंपनी को, लेकिन कोई पे आउट कंपनी ने आज अनाउंस नहीं किया। सिक्योरिटी पेपर्स 10 रुपये का कैश दिया, एनुअल रिज़ल्ट था 25 रुपये 12 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा, पिछले साल 16 रुपये 33 पैसे के मुकाबले में। इसके साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया एंग्रो पावरजिन कादरपुर लिमिटेड के 68.89% के शेयर्स को कि वो ख़रीद सकता है टेक्सटाइल सेक्टर का एक कंसोर्शियम। एंग्रो फर्टिलाइज़र की मीटिंग इन प्रोग्रेस रही, जबकि दूसरी तरफ कल जो मेजर रिज़ल्ट्स हैं जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा यूबीएल का रिज़ल्ट, हाफ ईयर रिज़ल्ट है यूबीएल का और बम्पर पे आउट है पिछले 7 क्वार्टर से लगातार। वो मोमेंटम जो कि हमने पिछले इन क्वार्टर्स में देखा वो जारी रखने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। ओवरऑल आज भी अगर हम देखें तो बैंक्स ने बड़ा रोल प्ले किया हंड इंडेक्स को मुस्बत जोन में तब्दील करने में, लेकिन वो नाकाम रहे जहां पर दूसरे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स बाजी ले गए और एक्चुअली बाज़ार मनफी बंद हुआ। नंबर 2 जो कल रिज़ल्ट रहेगा वो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान का है, एनुअल रिज़ल्ट रहेगा कंपनी का। इसके अलावा अगले जो रिज़ल्ट हैं जिनमें के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हैं, बैंक अल्फला 1 अगस्त को अपने हाफ ईयर रिज़ल्ट को अनाउंस करेगा, जबकि 7 अगस्त को बैंक अल हबीब अपने हाफ ईयर रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने की तैयारी किए हुए है। इस रिज़ल्ट सीज़न में हम तो करेंगे कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो प्योरली रिज़ल्ट बेस्ड है और जिन स्टॉक्स का रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसकी अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद हम उसमें इस तरह का रुझान देखते हैं या मिलान देखते हैं कि बिल्कुल जो रिज़ल्ट के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जैसा कि फौजी फर्टिलाइज़र का आज का रिज़ल्ट और अपकमिंग जो ऑल टाइम हाई हमने देखा 2012 का फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का, वो आलमोस्ट 200 रुपये की सतह का है। तो क्या इस ऑल टाइम हाई को दोबारा से छू लेने की ताकत रखता है, ये अभी देखना बाकी है। जबकि कल दोबारा से जब बाज़ार खुलेगा तो एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा, हाफ ईयर रिज़ल्ट है। पिछला मोमेंटम पे आउट का उसमें क्या देखने को मिलेगा, इसका बहरहाल फ़ैसला हमें कल ही मौसूल हो जाएगा। डाउन साइड बाज़ार का जो रुझान है ओवरऑल वो इस वक्त एक कंट्रैक्शन का है,
करेक्शन का है और डाउन साइड जो एक फैसला कुन सपोर्ट लेवल है बाज़ार का वो ऑलमोस्ट 77,700 पॉइंट्स की सतह या मैक्सिमम डाउन साइड 77,500। इन केस कि अगर हम थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन दें इस एक टफ़ लाइन को, तो हमें देखने को मिलेगा इस ब्रीच के बाद डेफिनेटली एक बड़ा करेक्शन का फेस बाज़ार को फेस करना पड़ सकता है। अपसाइड बाज़ार का जो रुझान है या रेजिस्टेंस लेवल है वो 80,000 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारी जो ओवरऑल तवक्कुआत हैं वो एक किस्म की टाइट रेंज की हैं। फर्दर मोर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए बाज़ार में आज जहां पर बाज़ार में रूल किया द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने 2 करोड़ 48 लाख शेयर्स का काम रहा, टॉप ऑफ द लिस्ट रहा वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर स्टॉक 43 रुपये 50 पैसे का फैसला कुन रेजिस्टेंस लेवल अभी स्टॉक ब्रीच नहीं किया, दोबारा उसको हम रिव्यू करेंगे। अगर ये लेवल स्टॉक ब्रीच आउट करता है अपर साइड पर। नंबर 2 आज 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स का काम किया सर्ल लिमिटेड ने, 65 रुपये का एक फैसला कौन रेजिस्टेंस लेवल है सर्ल के लिए भी। चूँकि अभी स्टॉक उससे नीचे ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना एक बेहतर और कारगर स्ट्रेटजी रह सकती है। दूसरी अगर हम न्यूज़ को देखें आम तरीन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत सोच विचार कर रही है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स का निफाज करे। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं सामने आया, अनलेस कि जब ये फैसला होता है तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।